बसम अल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। बेहयाई वो बीमारी है जो आहिस्ता आहिस्ता दिलों को जंग आलूद कर देती है और इंसान को अल्लाह की याद से गाफिल करके ऐसे रास्तों पर ले जाती है जहाँ ना सुकून मिलता है और ना ही इज्जत बाकी रहती है। जब हम गौर करते हैं तो पता चलता है कि बेहयाई सिर्फ एक गुनाह नहीं बल्कि ये गुनाहों का दरवाज़ा है। इंसान जब हया छोड़ देता है तो फिर बुराई को बुराई नहीं समझता, नाफरमानी को मामूली समझ लेता है और गुनाहों को फ़ख्र के साथ करने लगता है। यही वजह है कि कुरान व सुन्नत में बार बार हया की अहमियत और बेहयाई से बचने की ताकीद की गई है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल-हया मिनल ईमान, यानी हया ईमान का हिस्सा है। ईमान और हया एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। अगर हया निकल जाए तो ईमान भी कमज़ोर हो जाता है और अगर ईमान कमज़ोर हो तो हया भी ख़त्म होने लगती है। यही वजह है कि आज के दौर में सबसे बड़ी आजमाइश बेहयाई है। टेलीविज़न, इंटरनेट, मोबाइल, फुहशा मवाद, गलत सहबतें और आज़ाद ख़याली के नाम पर जो माहौल बनाया जा रहा है इसने लाखों नौजवानों को गुमराही की तरफ धकेल दिया है। ऐसे हालात में सवाल ये है कि एक मुसलमान बेहयाई से कैसे बच सकता है और अपनी ज़िंदगी को पाकीज़ा कैसे रख सकता है। सबसे पहली चीज़ ये है कि इंसान को अपने दिल में अल्लाह का खौफ पैदा करना होगा। जब तक इंसान के दिल में ये यकीन जिंदा ना हो कि अल्लाह हर वक्त मुझे देख रहा है, तब तक नफ्स को काबू में रखना मुश्किल है। कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाता है, आलम याउलम बान अल्लियाई यरा, यानी कि या वो नहीं जानता कि अल्लाह देख रहा है। ये एहसास जब दिल में मजबूत हो जाता है तो इंसान बेहयाई की तरफ कदम बढ़ाने से पहले ही रुक जाता है। दूसरी बात यह है कि इंसान को अपनी निगाहों की हिफाजत करनी होगी। बेहयाई की जड़ अक्सर नज़र ही से फूटती है। इंसान जब गलत चीज़ को देखता है तो दिल में ख्वाहिश जागती है, ख्वाहिश अमल में बदलती है और फिर गुनाह की राह हमवार हो जाती है। उसी लिए कुरान में हुक्म आया है, कुल लिल मुमिनीन यग़ज़्ज़ू मिन अब्सारिहिम, यानी मोमिनों से कह दो कि वो अपनी निगाहें नीची रखें। अगर नज़र महफूज हो गई तो दिल भी महफूज रहेगा और अगर दिल महफूज रहा तो अमल भी पाकीज़ा रहेगा। तीसरी बात यह है कि इंसान को अपनी सोबत दुरुस्त करनी होगी। दोस्त वही होने चाहिए जो दीन की तरफ बुलाने वाले हों, बुराई से बचाने वाले हों और नेकी में मददगार हों। अगर दोस्त ही ऐसे हों जो फुहशा कलामी करें, बेहयाई पर अकसाते रहें या मजाक में भी गलत चीज़ों की आदत डालें तो फिर बेहयाई से बचना मुश्किल हो जाता है। अच्छी सोबत इंसान को जन्नत के रास्ते पर ले जाती है और बुरी सोबत जहन्नम की तरफ धकेल देती है। चौथी चीज़ ये है कि इंसान अपने वक्त को बेकार न छोड़े। फारिग वक्त सबसे बड़ी आजमाइश है। जब इंसान के पास कोई मकसद ना हो, कोई मसरूफियत ना हो तो शैतान फ़ौरन दिल में बुरे ख्यालात डालता है। उसी लिए कहा गया है कि खाली दिमाग शैतान का घर है। कुरान की तिलावत, ज़िक्र, मुताला, खेल कूद या मुस्बत मसरूफियत से वक्त को भर लेना बेहयाई से बचने का बेहतरीन ज़रिया है। पांचवीं चीज़ ये है कि इंसान अपनी ज़बान को काबू में रखे। बेहयाई सिर्फ नज़र या जिस्म के गुनाहों में नहीं बल्कि ज़बान से निकलने वाले फुहशा जुमले, गाली गलोच और नाज़ेबा अल्फाज भी बेहयाई में आते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमिन ना गाली देने वाला होता है, ना फुहशा गो और ना बदज़बान। अगर ज़बान को पाक रख लिया जाए तो आधी बेहयाई खुद ब खुद ख़त्म हो जाती है। इन सब के साथ साथ इंसान को अपने दिल में आखिरत का तसव्वुर भी ज़िंदा रखना होगा। जब ये यकीन हो कि एक दिन मुझे अल्लाह के सामने जवाब देना है, मेरा हर अमल हिसाब के तराजू में रखा जाएगा, मेरी आँखें, कान, ज़बान, दिल सब मेरे खिलाफ गवाही देंगे तो फिर बेहयाई की तरफ कदम उठाना मुश्किल हो जाता है। अल्लाह ताला ने फरमाया है कि यौम तशहदु अलैहिम अलसिनतुहुम व अयदियुहुम व अर्जुलुहुम बिमा कानू यअमलून, यानी उस दिन उनकी ज़बानें, उनके हाथ और उनके पाँव उनके अमाल की गवाही देंगे। ये सब चीज़ें इंसान के लिए ढाल का काम करती हैं, लेकिन याद रहे कि असल कामयाबी इस्तिकामत में है। शैतान बार बार कोशिश करेगा कि इंसान को बहकाए, ख्वाहिशात जगाए, फुहशा चीज़ों की तरफ दिल खींचे। ऐसे वक्त में सब्र ही असल हथियार है। सब्र से ही ईमान बचता है और सब्र से ही हया बाकी रहती है। इंसान की ज़िंदगी में सबसे बड़ी असल बुनियाद नीयत है। अगर नीयत पाकीज़ा हो और मकसद अल्लाह की रज़ा हो तो इंसान बुराई के रास्ते से बच जाता है, लेकिन अगर नीयत में खोट आ जाए तो आमाल भी बर्बाद हो जाते हैं। बेहयाई से बचने के लिए सबसे पहले नीयत मजबूत करनी पड़ती है कि मुझे हर हाल में अल्लाह को राज़ी करना है, ख्वाह दुनिया वाले किया कहीं, ख्वाह कितनी ही आजमाइशें क्यों ना आएं। जब दिल में ये अज़्म पैदा हो जाता है तो नफ्स की ख्वाहिशात कमज़ोर पड़ जाती हैं। एक बड़ी हकीकत यह है कि बेहयाई दिल को सख्त बना देती है। जब इंसान बार बार फुहशा चीज़ें देखता है या बुरे अमाल करता है तो दिल की नरमी ख़त्म हो जाती है।
आँख से गुनाह, कान से गुनाह, ज़बान से गुनाह, और ये दिल पर स्याही डाल देते हैं। फिर दिल में नेकी का जज्बा बाकी नहीं रहता। अगर दिल ही बीमार हो जाए तो बाकी जिस्म भी बीमार हो जाता है। उसी लिए रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस्म में एक गोश्त का टुकड़ा है, अगर वो दुरुस्त हो जाए तो पूरा जिस्म दुरुस्त हो जाता है, और अगर वो ख़राब हो जाए तो पूरा जिस्म ख़राब हो जाता है, और वो दिल है। बेहयाई दिल की बीमारी है, और इसका इलाज अल्लाह के ज़िक्र से, कुरान की तिलावत से और दुआ से किया जा सकता है। आज के दौर में सबसे बड़ा फितना मीडिया है। फिल्में, ड्रामे, गाने, इश्तिहारात, सोशल मीडिया, सब में फहाशी को आम कर दिया गया है। ये सब चीज़ें दिल को आलूदा करती हैं और इंसान के अंदर हया को ख़त्म कर देती हैं। जो चीज़ बार बार आँखों के सामने आए वो दिल पर नक्श हो जाती है। इसलिए ज़रूरी है कि इंसान अपनी आँखों को ऐसी चीज़ों से बचाए। इंटरनेट और मोबाइल का गलत इस्तेमाल बेहयाई को बढ़ा रहा है। नौजवान घंटों ऐसे मवाद में ज़ाया कर देते हैं जिसका अंजाम सिर्फ पछतावा है। इसका हल ये है कि इंसान अपने मोबाइल और इंटरनेट के इस्तेमाल पर काबू पाए। नेकी के लिए इस्तेमाल करे, इल्म के लिए इस्तेमाल करे, लेकिन फुहशा मवाद से मुकम्मल इज्तिनाब करे। घर का माहौल भी बहुत अहम किरदार अदा करता है। अगर घर में पर्दे का एहतिमाम हो, गुफ्तगू पाकीज़ा हो, माँ बाप दीन की तालीम दें और कुरान की तिलावत का माहौल हो तो बच्चे भी हया सीखते हैं। लेकिन अगर घर में टेलीविज़न पर बेहयाई वाले ड्रामे चलते रहें, मौसीकी आम हो और दीन की बातें कम हों तो फिर नई नस्ल बेहयाई में फंस जाती है। इसलिए हर वालिदैन की जिम्मेदारी है कि वो अपने घर को हया का गहवारा बनाएं। लिबास भी बेहयाई या हया में बड़ा किरदार अदा करता है। जब लिबास इस्लामी उसूलों के मुताबिक हो तो नज़र झकती है और माहौल पाकीज़ा बनता है। लेकिन जब लिबास फैशन, नमूद व नुमाइश और जिस्म दिखाने का ज़रिया बन जाए तो बेहयाई आम हो जाती है। कुरान में मर्दों और औरतों दोनों को हुक्म दिया गया है कि वो सत्तर को ढांपें और जीनत को छुपाएं। ये अल्लाह का हुक्म है ताकि मुआशरा पाकीज़ा रहे। मज़ीद ये कि इंसान को इबादत का ज़ौक़ पैदा करना चाहिए। जब नमाज की पाबंदी हो, तहज्जुद की आदत हो, कुरान की तिलावत रोज़ाना की जाए और ज़िक्र इलाही दिल को आबाद करे तो बेहयाई के ख़यालात कमज़ोर हो जाते हैं। नमाज बेहयाई और बुराई से रोकती है, जैसा कि कुरान में फरमाया गया है, इन्नल सलात तनहा अनिल फ़हशा वल मुनकर। अगर नमाज दिल से अदा की जाए तो बेहयाई से निजात आसान हो जाती है। दोस्तों की सोहबत पर भी बहुत ध्यान देना चाहिए। इंसान अपने दोस्तों से ही रंग पकड़ता है। अगर दोस्त दीनदार हों, मस्जिद में वक्त गुजारने वाले हों, दीन की बात करने वाले हों तो ईमान मजबूत होता है और हया बढ़ती है। लेकिन अगर दोस्त दुनिया परस्त हों, वक्त ज़ाया करने वाले हों, गाने, फिल्में और फुहशा बातें करने वाले हों तो फिर बेहयाई का दरवाज़ा खुल जाता है। इंसान को चाहिए कि दोस्तों का इंतखाब सोच समझ कर करे। एक और अहम नुक्ता यह है कि इंसान को अपने नफ्स के साथ जिहाद करना चाहिए। ये सबसे बड़ा जिहाद है। अपने दिल की ख्वाहिशात को काबू में रखना सबसे मुश्किल काम है, लेकिन यही असल कामयाबी है। अल्लाह ने फरमाया, वाइमिया मुनखाफिल मकाम रबा वनाया अनफुसा नलुहुआ फ़िलहीन अलजीदीन थी अलुमाआ, यानी जिसने अपने रब के सामने खड़े होने का खौफ रखा और नफ्स को ख्वाहिशात से रोका तो इसका ठिकाना जन्नत है। ये आयत हमें समझाती है कि बेहयाई पर काबू पाने के लिए अपने नफ्स से जंग लड़नी होगी। उसी तरह दुआ भी बेहयाई से बचने का बेहतरीन ज़रिया है। अल्लाह से बार बार दुआ करनी चाहिए कि या अल्लाह हमें बेहयाई से महफूज फरमा, हमारे दिल को पाकीज़ा बना, हमारी निगाहों को झुका दे, हमारे कानों और ज़बान को काबू में रख। जो इंसान अल्लाह से मदद मांगता है, अल्लाह उसे तन्हा नहीं छोड़ता।